यूं तो देश की राजनीति में परिवारवाद पर जबरदस्त घमासान होता है, लेकिन हरियाणा चुनाव में सीन बिल्कुल अलग है। वहां परिवार ही राजनीति का हिस्सा है और लड़ाई भी परिवारों के इर्द गिर्द ही है। जननायक देवीलाल का परिवार अपनी सियासी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो बंसीलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी भी मैदान में उतरी है। वहीं हरियाणा के एक और लाल भजन लाल के परिवार में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस का जबरदस्त मुकाबला है। और इस लड़ाई को आपके बिना में नहीं ले सकती। हरियाणा में 3 लाल के 13 चेहरे इस बार चुनावी प्रतिष्ठा बचाने में जुटे हुए हैं। ताऊ देवीलाल का परिवार, जिनके वंशज इस बार चुनावी रण में आमने सामने हैं। कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो कहीं दादा और पोते एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सिरसा की डबवाली विधानसभा सीट पर देवीलाल परिवार में चाचा बनाम जहां इंडियन नेशनल लोक दल से आदित्य देवीलाल चौटाला प्रत्याशी हैं। चौटाला ने डबवाली सीट पर देने का मन बना लिया। पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी लीड होगी। कल से जो मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है, मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8,000 वोट आए थे। इसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूँगा। 2018 तक ताऊ के सियासी वीर में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बाल है, जोड़ी में गिने जाएंगे। तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हरियाणा का जनमत जो है वो जननायक जनता पार्टी का मजबूती से साथ भी देगा और जिताएगा। चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर लाखों की संख्या में लोग आए थे। लोगों की कोई गिनती नहीं कर सकता था। जो जगह हमने उनके बैठने के लिए निर्धारित करी थी, वो जगह बहुत छोटी पड़ गई थी। ताऊ देवीलाल की विरासत पर वर्चस्व की जंग छिड़ी है, तो हरियाणा की राजनीति में रुतबा रखने वाली एक और फैमिली के अंदर भी चुनावी जंग है। इंद्र के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन भजनलाल के परिवार से दुराराम ही अकेले चुनावी योद्धा नहीं है, बल्कि भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन को कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला से टिकट दिया है और उन्हें अपना चुनावी उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर के चुनावी मैदान से अखाड़े में उतारा है। आदमपुर उपचुनाव जीतकर बिश्नोई परिवार ने अपना दमखम दिखाया था और इस बार भी बीजेपी का कमल खिलाने के लिए भजनलाल के वंशज खूब पसीना बहा रहे हैं। तो आदमपुर में परमात्मा की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से एक तरफा चुनाव है और प्रदेश के अंदर भी मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है। हमें कोई पैसा नहीं, साथी की जरूरत उसको पड़ती है, इस आदमी को चलने की ताकत ना हो। जिस तरह भजनलाल परिवार में बीजेपी बनाम कांग्रेस है, ठीक उसी तरह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शर्मा फैमिली बीजेपी बनाम कांग्रेस की अदावत में बट गई है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट पर शर्मा फैमिली की फाइट भी काफी चर्चा में है। शारदा राठौर का टिकट काट दिया और मूलचंद शर्मा के सामने उनकी पोती को उतार दिया। ऐसे में दादा या पोती में से कौन विधानसभा पहुंचेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।